आज समझने की कोशिश करें गौतम अडानी की और साथ ही साथ संसद में जो विपक्ष के नेताओं ने कहा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सफर आगे बढ़ाते हैं। एक वरिष्ठ स्टॉक ब्रोकर के हवाले से भी ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आती। एक और फंड मैनेजर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि एफपीओ वापस लेने का फैसला घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ये संकेत जाएगा कि शेयर की कीमतों में गिरावट से निवेशक खुश नहीं थे। आने वाले वक्त में इसका असर कंपनी के कैपिटल बनाने की क्षमता पर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि आखिरी वक्त पर किसी कंपनी का एफपीओ रद्द हो जाना यह फैसला सामान्य नहीं है। इससे कंपनी पर लोगों का भरोसा कम होने का खतरा है। वहीं पर जो आरबीआई है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, उसने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। यह भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि आरबीआई के अफसरों ने इस पर कैमरे के सामने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया है। नाम न बताने की शर्त के साथ एक अधिकारी ने यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को सौंपी है। उधर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो इस मामले पर जांच की मांग को लेकर काफी हंगामा गुरुवार को देखने को मिला है। इससे दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई है और यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में की गई है। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन का प्रस्ताव दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का विश्वास बैंक और एलआईसी जैसी संस्थाओं से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। सभी दलों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही है उसे सदन में उठाना जरूरी है। इसीलिए विपक्ष के नेताओं ने नोटिस दिया, इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लेकिन जब भी नोटिस दिया जाता है विपक्ष के किसी नेता की तरफ से तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि नेता प्रतिपक्ष है सदन के भीतर। तो ये सदन में हंगामा अडानी ग्रुप को लेकर, और अडानी ग्रुप का एक हंगामा शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार उनके शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। संसद में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। सत्ता पक्ष ने इसकी जमकर तारीफ की तो विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। सरकार ने बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट पर बड़ी कैंची चला दी गई है। हालांकि इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछले बजट का लगभग आधा पैसा खर्च ही नहीं कर पाया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बुरा हाल क्यों है और इसके बजट में हुई भारी कटौती के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। असल में इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% की कटौती की गई है। इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि पिछले 2022-23 के वित्त वर्ष में बजट में इस मंत्रालय का जो आवंटन था वो था 5020 करोड़ रुपए। इस बजट में अल्पसंख्यकों की गई जो कई स्कॉलरशिप स्कीम्स थी उसका पैसा भी नहीं मिला है। उस्ताद स्कीम का बजट भी 47 करोड़ रुपए से घटाकर 10 लाख कर दिया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा भी घटा दिया गया है। यूपीएससी हो, एसएससी की तैयारी कर रहे छात्र हो, उनकी स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी तकरीबन बंद होने की कगार पर है। इस हालात में एआईएमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट इसीलिए काट दिया क्योंकि शायद पीएम मोदी के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत ही नहीं है। सबका विकास जैसे नारे ही काफी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तावित 3097 करोड़ रुपए आवंटन में से 1689 करोड़ रुपए शिक्षा सशक्तिकरण के लिए है, कौशल विकास और आजीविका के लिए 64.4 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम का बजट का अनुमान 610 करोड़ रुपए रखा गया है।
अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय बजट की तारीफ की है। कहा है कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को सही मायने में अमृतकाल का बजट पेश करने के लिए बधाई, जो कि समावेशी विकास का प्रतीक है और आर्थिक बुनियादी बातों को मजबूत करता है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि इंफ्रा, टेक, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर दिया गया जोर आने वाले समय में भारत के विकास को संस्थागत करेगा। यानी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने इस बजट का खुलकर स्वागत किया है। आइए देखते हैं स्मृति ईरानी की स्टेटमेंट को। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी, उनका कहना था कि सबका विकास इस बजट में दिख रहा है। और लेकिन सवाल ये यहाँ पर जरूर उठते हैं कि आखिर 38% की उनके मंत्रालय में कटौती की गई है, बजट की कटौती हुई है, तो वित्त जो केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों की, उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? क्या यहाँ पर जो पिछले बजट में आवंटित हुई थी राशि, उसमें आधे से ज्यादा राशि भी खर्च नहीं हुई है? तो इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार, कसूरवार जो बनते हैं वो केंद्रीय मंत्री ही बनते हैं। तो इसका कोई गिला शिकवा उनके चेहरे पर, इसकी कोई शिकन साफ नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उन्होंने स्वागत किया है और इसका क्रेडिट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको ही आगे इस बजट के जरिए बढ़ाया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट जो कि 38% के हिसाब से कम कर दिया गया है, भारी कटौती है। इसे लेकर ओवैसी, AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो काफी नाराज है और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह देश में मौजूदा हालात जो कि अल्पसंख्यकों का नजर आ रहा है, उस पर भी फिर से सवाल यहां पर गहराता है कि बजट में भारी कटौती जो कि 38% की कटौती है, इसके बावजूद जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई यहां पर टिप्पणी क्यों नहीं की है, बल्कि इस बजट का स्वागत किया है। बल्कि सीधे तौर पर वो जिम्मेदार हैं कि रकम क्यों नहीं खर्च हुई है जो पिछले बजट में आवंटित हुई थी।